हेलो बच्चों, आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो आज हम बहुपद वाला आगे आगे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बहुपद के हमने पहले क्वेश्चन के हमने 2.2 के पहले क्वेश्चन के 3 बता दिए थे हमने। अब आज चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन कौन सा है? सरल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। चौथा क्वेश्चन दे रखा आपको 4u² प्लस का 8u, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो कोई द्विघात बहुपद का सूत्र नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें द्विघात 2 घात है u के ऊपर, इसका मतलब ये द्विघात है। सेकंड बात, इसमें अचर पद क्या है? शून्य दे रखा है, तो आप अचर पद या तो शून्य लिख सकते हो या फिर इसको इतना ही रख सकते हो। तो आप लिखोगे द्विघात बहुपद में। आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं, एक u का मान ज्ञात करना है। u का मान ज्ञात करने के बाद इनके शून्यों की हमें जांच करनी है कि इनके जो हमने मान ज्ञात किए वो सत्य सही है या फिर गलत है। तो ये बहुपद के रूप में दे रखा है, तो आप इसको लिख दोगे 4u² प्लस 8u बराबर 0। हमें जब शून्य ज्ञात करना पड़ता है, इसको बहुपद को किसके बराबर लिखना पड़ता है? शून्य के बराबर लिखना पड़ता है। आप देखो इन दोनों पदों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों पदों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 लिख दिया। u भी कॉमन आ रहा है, u लिख दिया। 4 का भाग 4 में गया एक बार, u का भाग u में गया u बार, u² में u बार, प्लस का 4 का भाग 8 में गया 2 बार, बराबर हो गया 0। अब जो भी पद गुणा में दे रखा हो तो इसका मतलब है या तो ये पद 0 है तब ये 0 हुआ है, या फिर ये पद 0 है तब ये 0 है। तो आप दोनों पदों के बराबर क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। तो 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0 लिख दिया। अब देखो इधर ये 4 इधर किसमें? गुणा में, इधर किसमें जाएगा? भाग में जाएगा। तो u का मान कितना हो जाएगा? एक तो हो जाएगा 0 हो गया। दूसरा u का मान है या u बराबर, ये प्लस का 2 है, इधर किसमें जाएगा? माइनस का 2। तो u का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 2। ये u का मान आ गया। ये हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब हमें पता करना है कि ये जो शून्य ज्ञात किए वो सही है या फिर गलत है। तो इसके हमने सूत्र लिखाया था कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो आपको पता होता है शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अगर ये बराबर हो जाएगा दोनों पक्ष तो इसका मतलब हमारा सत्य है, अन्यथा गलत है। तो शून्यों का योग हो जाएगा 0 और -2 को जोड़ दो, 0 प्लस माइनस का 2 बराबर x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक हो जाएगा ये माइनस का 8 बराबर x² गुणांक कितना हो जाएगा? 4 है, तो 4 लिख दो। 0 और -2 का मान कितना होता है? माइनस का 2 होता है। और 4 का भाग -2 में कितने बार गया? -8 में कितने बार गया? -2 बार किया। इसका मतलब जो हमने दोनों पक्ष किए ये दोनों पक्ष कैसे है? बराबर है। ये तो हमने शून्यों का योग ज्ञात किया। एक सूत्र होता है शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल अगर ये बराबर हो जाएगा तो हमारा दिए गए प्रश्न में हमने कह रखा है कि सत्यता की जांच करनी है, तो हमारा वो एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटा x² का गुणांक, लिख दिया। अब गुणनफल करना है तो शून्य हमने ये दोनों ज्ञात किए, तो दोनों को गुणों का शून्य गुणा कर दो, 0 और माइनस का 2। अब देखो हमारा जो समीकरण दे रखा है उसमें अचर पद कितना है? 0 दे रखा है, मतलब कुछ है ही नहीं। इसका मतलब अचर पद कितना है? 0 है। और x² गुणा कितना हो गया? 4 हो गया। तो 0 को -2 से गुणा करो, कितना आया? 0 बराबर 0 का भाग 0 में 4 का भाग दो, कितना आएगा? 0। तो हमारा ये भी सत्य हो गया। तो इसका मतलब हमने जो शून्य ज्ञात किया, हमारे द्वारा ज्ञात किए दोनों शून्य क्या है? एकदम सत्य है। इसका मतलब हमारा प्रश्न भी एकदम सही है। तो इसका चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं पहले के, ये तीसरा था। अब हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन दे रखा हमारा t² -15। अब आप ये कहोगे सर ये बहुपद है या नहीं है? पहली बात है कि कोई सी भी राशि दे रखी है, चाहे उसमें हमने मान लो आप सिंगल वर्ड भी लिखे ना एक, तो ये भी एक बहुपद है।
लेकिन इसमें बहुपद की घात क्या है, 0 है। तो आप मत सोचना कभी भी, बस घात एक तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और घात में एक भिन्न रूप नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सी भी राशि लिखी हुई हो वो हमेशा बहुपद होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सर ये द्विघात बहुपद है क्या। अब इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात होगी 2, तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघात बहुपद है। तो अब द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें बीच वाला x का टी का गुणांक नहीं है, लेकिन द्विघात है, अचर राशि दे रखी है। तो आप शून्य ज्ञात करने हैं तो इसका टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या लिख लोगे आप, 0 लिख लोगे, शून्य के बराबर लिख लोगे। कोई से भी क्वेश्चन अगर दोनों पक्षों में सरल हो तो आपको तीर का निशान जरूर लगाना है, अच्छा लगता है और ये सही भी होता है तरीका। टी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 15। अब दोनों पक्षों में क्या ले लो, वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर ले लिया तो यहां पर हो जाएगा t बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 15। तो इसका मतलब हमारा दो शून्य ज्ञात हो गए। आपको कौन कौन से, एक तो प्लस का रूट 15, एक हो जाएगा माइनस का रूट 15। और फिर वही करना है, हमें शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है कि हमारा द्वारा दिया गया या ज्ञात किया गया शून्य का सही है या फिर गलत है। यही करोगे आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करना, शून्यकों का योग कर लेंगे, बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कर लिया, शून्यकों का दोनों को जोड़ दो तो प्लस का रूट 15 है, फिर प्लस माइनस का रूट 15 बराबर माइनस एक्स का गुणांक। अब एक बार देखो कि माइनस एक्स है ही नहीं, अब एक्स नहीं लिखना हमें। एक मिनट, हमने भी यहाँ भी थोड़ी सी गलती कर दी। क्यों, क्योंकि हमारा ये पद किस में दे रखा है, हमारा ये पद दे रखा है u के अंदर। तो आप यहाँ पर u लिखोगे, x नहीं लिखोगे, x दे रखा होगा, और यहाँ लिखोगे आप u स्क्वायर का गुणांक। फिर हमने हाँ एक यहाँ लिख दोगे आप u स्क्वायर। याद रखना कि हमें समीकरण भी उस रूप में लिखना, इसमें t के रूप में दे रखा है तो आप लिखो यहाँ पर t का गुणांक और यहाँ पर लिखोगे t स्क्वायर का गुणांक। याद रखना ये छोटी सी चीज। कभी भी ऐसा हो जाए कि हमें जो पद दे रखा है ये u में दे रखा है तो u का होगा, t में दे रखा है तो t का होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये हमने छोटी सी गलती हो गई थी, हमने वापस सुधार कर लिया। अब देखो यहाँ पर माइनस टी का गुणांक t नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ कोई पद नहीं होता है उसका गुणांक कितना होता है 0। टी स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। कोई भी चीज अगर प्लस में और माइनस में बराबर दे रखी है तो इसका मान कितना आएगा 0, फिर इसमें भी बराबर जाएगा 0। तो इसका मतलब हमारे दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब हमारे शून्य काफी उम्मीद हो गई कि सही है। अब हम करते हैं शून्यों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखो गुणनफल, इन दोनों को गुणा करना है तो रूट 15 गुणा माइनस का रूट 15। अचर पद कितना है, अब अचर पद लास्ट वाला पद किसमें दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो अचर पद हो जाएगा माइनस का 15 बट्टा टी स्क्वायर गुणा कितना हो गया 1 हो गया। अब कोई भी राशि को गुणा करते हैं हम कि रूट 15 को रूट 15 से गुणा किया, कितना आया 15 आया, बराबर माइनस का 15। लेकिन ये माइनस में ये भी माइनस में आएगा तो हमारे दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब है हमारे द्वारा ज्ञात किए गए शून्य सही है। और ये छोटी सी प्रश्नावली है, पहले इस प्रश्नावली का सिलेबस चेंज नहीं था तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, भाग वाले क्वेश्चन भी थे, लेकिन आपके भाग वाले क्वेश्चन भी हट गए। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2.1 दे रखी है, उसमें आपको ग्राफ को देखकर बताना है कि इसमें ग्राफ में कितने शून्यक है या कितने शून्यक नहीं है। लेकिन ग्राफ वाला में क्या है कि हमें जिस भी एक्स पर पूछे, मान लो मैं एक्स एक्स पर पूछे तो आपको देखना है कि एक्स एक्स पर कोई रेखा, कोई भी वक्र कितनी बार कटा हुआ हो तो वो उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। और अगर वाई एक्स पर पूछे तो आपको देखना है कि वाई एक्स पर कोई भी वक्र
जितनी बार भी कटा हुआ हो कोई भी लाइन, वो उसका शून्यक हो जाएगा। दूसरी प्रश्नावली 2.2 में दे रखे हैं आपको, एक तो ये कि बहुपद में शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब उसका x का मान है, t है तो t का मान है, y है तो y का मान ज्ञात करना है। अगर ये मान हम ज्ञात कर ले तो हमें जांच करनी है कि ये शून्यक सही है या फिर गलत है। तो जांच करने के लिए हमारा छोटा सूत्र होता है, जो भी राशि जिस रूप में दे रखी हो उसमें लिखना है कि -u का गुणांक, अगर x हो तो -x का गुणांक, अगर y हो तो -y का गुणांक, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर का गुणांक हो तो x स्क्वायर का, t का हो तो t स्क्वायर का, किसी का गुणांक लिखो, दोनों सरल करो। अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारे द्वारा जो शून्य ज्ञात किए गए वो सही है, अन्यथा गलत है। ये तो था हमें पहला क्वेश्चन। अब छोटा सा दूसरा क्वेश्चन है कि आपको इस शून्य में ये दोनों मान दे देंगे, शून्य दे देंगे, आपको ये वाला ऊपर वाला बहुपद ज्ञात करना है कि बहुपद ज्ञात रचना कीजिए। अब वो बहुपद की रचना करने के लिए आपको एक सूत्र लिखाया हुआ है, ये लिखाऊंगा मैं भी, वो कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि बहुपद ज्ञात करना है जब शून्यक दे रखे हो। बहुपद ज्ञात कर, ये क्वेश्चन है। अच्छा, आपको डायरेक्ट दे रखा है, आपको शून्यक नहीं, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग व गुणनफल। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, दिया हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको शून्यकों का योग भी दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है। आपको बस क्या याद करना है, बहुपद याद करना है। जब शून्यकों का योग व गुणनफल दे रखा हो तो बहुपद याद करना है। तो बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहां हो जाएगा शून्यकों का योग, फिर x हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहां पर प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है, ठीक है। और जब भी आपको बहुपद के शून्यक दे रखे हो तो उन्हें आप अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिख देते हो। तो माना अगर दो शून्यक हो, माना दो शून्यक अल्फा व बीटा हो, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही सूत्र होता है। बहुत छोटा सूत्र है, आपको कुछ नहीं करना। अब दूसरा क्वेश्चन का आपको पहला दे रखा है जिसमें 1/4 और माइनस का 1, ये छोटा सा ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको। तो आपको लिखना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा ज्यादातर, आपको ऐसे लिखना है पूरा का पूरा। कितना दे रखा है, 1/4। अब आगे हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, माइनस का 1। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुपद याद करना है। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, आपको ये सूत्र लगाना है, मैं बार बार नहीं लगाऊंगा, मैं छोटा सा सूत्र लगाऊंगा, आपको ऊपर वाला सूत्र लगाना है पूरा का पूरा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऊपर वाला सूत्र लगाना है। अभी तो लगाया हुआ है तो मैं छोटा सा लगा देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/4, फिर एक्स, फिर प्लस, फिर माइनस का 1, ऐसे करना है। अब देखो इसमें क्या है कि आपको नीचे 4 दे रखा है तो पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दो। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4x², फिर माइनस, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x, फिर ये माइनस को गुणा हो जाएगा माइनस का, 1 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपके पास दे रखा है, बहुपद दे रखा होगा। हमने 5 क्वेश्चन किए क्या पहले वाले में,
अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, पहले क्वेश्चन का छठा छूट गया, वो अब मैं बाद में करवा दूंगा इसके बाद में। ये था, ये हमारा उत्तर आ जाएगा दूसरे का पहले का उत्तर। दूसरे का दूसरा कर देते हैं यहीं पर भी। दूसरे का दूसरा क्या दे रखा है, √2 और दे रखा है 1/3। इसमें 2 दे रखे हैं, शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हुआ है, ये क्रम से दिया हुआ है। पहला दे रखा आपको शून्यकों का योग दे रखा है, बराबर हो जाएगा √2 शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा 1/3। हो गया 1/3। अब देखो सूत्र लगाओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र हो गया छोटा सा। फिर x² माइनस, ये हो जाएगा √2x प्लस का 1/3। अब जो भी आपके हर में है उसको पूरे समीकरण से गुणा कर दो। इसको 3 से गुणा कर जाएगा 3x² माइनस का 3 √2x प्लस का 1, ये हो जाएगा आपके बहुपद, हो जाएगा कंप्लीट, हो गया बहुपद। ये दूसरा क्वेश्चन का पहला है, ये दूसरा। तो देखो बच्चों, हमने पहले क्वेश्चन का थोड़ा छठा सा मिस हो गया, उस छठे को पहले बता देता हूँ। ये बाकी के इस दूसरे के तीसरा चौथा पांचवा छठा ये बाद में बताऊंगा, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है ना उसका छठा हमारा थोड़ा मिस हो गया, मतलब हमने बताया नहीं। तो पहले क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन बता देते हैं हम, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 3x² माइनस का x प्लस या माइनस का 4, ये भी द्विघात दे रखा है, तो हमें करना है द्विघात रूप में है। दे दिया द्विघात रूप में, दे दिया। अगला देखो, हम कुछ नहीं करना आगे। अब देखो इसमें इसको लिख दो जैसे ही, शून्य ज्ञात करना है इसका, 3x² माइनस का x और माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 0। हमें बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो बीच वाला पद आए और गुणा करने पर पहला और तीसरा पद। तो जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का x, और गुणा करने पर 3 चौके 12x² आना चाहिए। तो आप लिख दो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। देखो 4 3 12, 4 3 12, x को x से गुणा करो x², इन दोनों को जोड़ो, माइनस का 4x और प्लस का 3x होता है माइनस का x, हो गया। अब दो दो के जोड़े बना लो, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, 3x माइनस 4 हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1, 3x माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों का x में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, या 3x माइनस 4 बराबर 0। अब x का मान इसमें आ गया, माइनस का 1 आ गया, या x का मान आ जाएगा 4/3। तो हमारे पास x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। अब हमें पता करना है कि ये x के मान में जो ज्ञात किए वो सही है या फिर गलत है, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। हो गया, x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा, योग हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, -1 प्लस का 4/3 बराबर -x का गुणांक कितना हो गया, माइनस का 1, माइनस इसमें दे रखा है और माइनस का 1 ही आ जाएगा, और x का गुणांक हो जाएगा 3। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, माइनस का 3 प्लस का 4 हो जाएगा 1/3 बराबर, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमारे शून्यकों का योग तो सत्य आ गया। अब दूसरा देखो, ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्य गुणनफल होता है अचर पद बटा
अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा होता है। तो गुणनफल हो जाएगा, दोनों को गुणा करो, -1 गुणा 4/3। अचर पद इसमें कितना है, -4, और एक्स का गुणा कितना हो जाएगा 3। इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा -4/3। ये भी कितना आया, -4/3। इसका मतलब है हमने जो शून्य ज्ञात किए वे हमारे दोनों शून्य एकदम सही है। हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। लेकिन याद रखना, आपको ये पहला क्वेश्चन जब भी करो तो याद रखना पहले का है पहला, पहले का छठा क्वेश्चन है। हमने 2 क्वेश्चन पहले कर दिए, कौन कौन से, दूसरे का पहला और दूसरे का दूसरा। तो हम हमारे क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। कल दूसरे क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बचेंगे, वो मैं बताऊंगा, और आप उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेकेंड बात ये याद रखनी है आपको कि आपको जो उदाहरण है, पहली प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली, जो जब भी मैं वापस पढ़ाऊंगा तो आपके सूत्र प्लस 1-2 उदाहरण बता दूंगा, सूत्र वगैरह, मतलब प्रश्नावली में क्या क्या आ सकता है वो, और उदाहरण बता दूंगा। दूसरी प्रश्नावली में भी ऐसा ही करूंगा, सूत्र वगैरह उदाहरण साथ साथ बता दूंगा। तो आपको मैं अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ। जो भी आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे बताऊंगा। पहले प्रश्नावली में 1-2 क्वेश्चन नहीं बताए थे, उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन थे, रिपीट ही हो रहे थे। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बता दूंगा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, सत श्री अकाल।